प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 हिंदी काव्य के अंतर्गत हम लोग सूरदास के पदों की व्याख्या सीख रहे हैं। सूरदास के पदों की व्याख्या के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के अंतर्गत हम सूरदास के प्रारंभिक 6 पदों की व्याख्या सीख चुके हैं। इस भाग 4 में सूरदास के पद संख्या 7 और पद संख्या 8 की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो चलिए पद संख्या 7 की तरफ। बहुत ही सुंदर पद है। अभी तक आप लोगों ने पद संख्या 6 तक श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित पद देखे। अब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जा चुके हैं। उद्धव को, अपने प्रिय मित्र उद्धव को उन्होंने संदेश देकर ब्रज में भेजा हुआ है। उद्धव जो कि उनके मित्र थे और अपने को परम ज्ञानी समझते थे, उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार हो आया था। उस ज्ञान के अहंकार को प्रेम के माध्यम से तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव को अपने प्रेम का संदेश ज्ञानी उद्धव के माध्यम से ब्रज में लेकर भेजा हुआ है। श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र उद्धव से क्या संदेश दे रहे हैं? वो संदेश बड़ा सुंदर है, बड़ा ही मार्मिक है। आप लोग उस संदेश को पहले समझें। क्या है संदेश? श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रिय छात्रों, सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सूर सागर के सूरदास के पद नाम शीर्षक काव्य से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सूर्य की उपमा से विभूषित महाकवि सूरदास जी हैं। चलिए अब हम इसका अर्थ और व्याख्या समझते हैं। श्री कृष्ण उद्धव से यह संदेश देते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, तुम कहते हो कि उस ब्रज को भूल जाओ। तुम्हें मथुरा में किस प्रकार के सुख की कमी है जो तुम बार बार उस ब्रज की याद में ही खो जाते हो? तो हे उद्धव, मुझे भले ही मथुरा में सब कुछ प्राप्त हो गया हो, लेकिन मैं अगर ब्रज को भुलाना भी चाहूं, कितना भी भुलाने का प्रयास करूं, लेकिन हे उद्धव, मैं उस ब्रज में बिताए गए दिनों को, बिताए गए पलों को कभी भी भूल नहीं पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, और क्या है ब्रज में? सघन कुंज की छाही। गोकुल में, ब्रज में वृंदावन और गोकुल के वन, वहाँ के उपवन और यमुना के किनारे कुंज लताओं की घनी छाया मुझे कभी भी भुलाए नहीं भूलती।
इसके अलावा प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत। प्रातः काल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक जो आनंदित हो जाते थे। प्रातः काल माता जसुमति और नंद देख सुख पावत। प्रातः काल जब मैं सोकर उठता था तो मेरे हंसते हुए चेहरे को देखकर माता जसोदा और बाबा नंद को जो सुख की प्राप्ति होती थी, उस सुख और संतोष से भरे हुए चेहरे को, उस माता जसोदा और नंद के चेहरे को मैं कभी भूल नहीं पाता। सुबह उठते ही मेरी माँ मुझे माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खिलावत। जो शाम को दही सजाकर सजाना अर्थात जमा कर रखती थी, उस दही के साथ और माखन के साथ जो मुझे रोटी खिलाती थी, वो कैसे खिलाती थी? अतिहित, अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। इतना प्रेम के साथ मुझे वो रोटी और कोई नहीं खिला सकता था जितना माता जसोदा प्रेम के साथ मुझे वो रोटी खिलाती थी। इसके अलावा गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, उस ब्रज में मैं और क्या क्या करता था कि गोपी ग्वाल बालों के साथ दिन भर खेलता रहता था। सब दिन, पूरे दिन तक मैं एक दूसरे के साथ खेलता रहता था। उनकी बातों पर, उनकी हंसी टिटोलियों पर, उनके मजाक पर हंसता था और सिरात और एक दूसरे से सिरात अर्थात रिसिया भी जाता था, नाराज भी हो जाता था, क्रोधित भी हो जाता था। लेकिन दिन भर मैं रोटी खाकर सुबह के उठकर गोपी ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाता था, यमुना के किनारे जाता था। सब दिन गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलता था, हंसता था और एक दूसरे से रूठता भी था, सिरात अर्थात रूठता भी था। सूरदास जी कहते हैं कि धाने धानी ब्रजवासी। श्री कृष्ण जी सोचते हुए कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य है। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य है जिनसो हित जदु तात, जो अभी भी माता जसोदा और तात अर्थात बाबा नंद के हितैषी बने हुए हैं, जो आज भी उनसे प्रेम से मिलते हैं। ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं। और मैं यहाँ पर मथुरा में आकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं अकेला हो गया। प्रिय छात्रों, यह पद सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा है। गोपियों के वियोग का प्रसंग है, इसलिए इसमें वियोग श्रृंगार है। इसके अलावा माधुर्य गुण से संपन्न है। अब हम चलते हैं सूरदास के 8वें पद की तरफ, उसको पढ़ते हैं और उसकी अर्थ और व्याख्या सीखते हैं। उद्धव ने अपने ज्ञान का उपदेश, श्री कृष्ण का संदेश, जो कुछ भी गोपियों को दिया हो, उसको देने के बाद उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, ना तो हम तुम्हारा ज्ञान स्वीकार कर सकती हैं और ना तो तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार कर सकती हैं। उसका कारण कुछ है। क्या कारण है? उद्धव मन न भये 10-20। गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराध ईस। इंद्री शिथिल भई के सो बिनु, जो देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भये 10-20। प्रिय छात्रों, उद्धव ने गोपियों से अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया, निर्गुण ब्रह्म का संदेश दिया कि हे गोपिकाओं, उस श्री कृष्ण को भूलकर उस निर्गुण परब्रह्म परमात्मा की आराधना करो, जो कि कण कण में विद्यमान है।
तुम्हें उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा, वो तो तुम्हारे हृदय में ही दिखलाई पड़ेगा। तो गोपिकाएं उद्धव के इस ज्ञान के उपदेश को अस्वीकार करते हुए कहती हैं, क्या उत्तर देती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, सभी के पास एक ही मन होता है, एक ही हृदय होता है, किसी के पास 10-20 मन या 10-20 हृदय नहीं होते। और जो मेरा मन था, जो मेरा हृदय था, मैंने उसे तो श्री कृष्ण को दे दिया है। श्री कृष्ण उसे अपने साथ मथुरा लेकर चले गए हैं। अब मेरे पास दूसरा मन नहीं है कि मैं उसे तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को भी सौंप दूं। व्यंग करती हैं गोपिकाएं कि हे उद्धव, मन न भये 10-20। हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। एक हुतो सो गयो श्याम संग। मेरे पास तो एक ही मन था, वो तो श्याम संग श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब को अवराध है ईश। तुम जिस ईश की, जिस परमात्मा का, जिस निर्गुण ब्रह्म का तुम हम गोपिकाओं को उपदेश दे रहे हो, हम किस मन से तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की अवराधें अर्थात आराधना करें। हमारे पास मन बचा ही नहीं, एक ही था, श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब क्या करें? तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना के लिए हमारे पास और कोई दूसरा मन नहीं बचा है, इसलिए हम तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकते। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। केशव किसे कहा गया है यहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण को। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार से शिथिल हो गई हैं, सुस्त हो गई हैं। कैसे? ज्यों देहि बिनु शीस। जैसे किसी का सिर काट लिया जाए तो उसका पूरा शरीर क्या हो जाता है? निर्बल पड़ जाता है। जैसे किसी का सिर काट लिया जाए तो उसका धड़ शिथिल हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां इस प्रकार से शिथिल हो गई हैं, जैसे केशव चले गए हैं तो जैसे हमारा सिर चला गया हो। इसलिए हे उद्धव, आशा लागी रहति तन श्वासा। जब तक हमारे शरीर में श्वास चल रही है तब तक हम लोगों को यह आशा लगी हुई है कि कभी न कभी श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और हम आशा लाग रहति तन श्वासा। जब तक हमारे शरीर में श्वास चल रही है तब तक हे उद्धव, जब तक हमारे शरीर में श्वास चल रही है तब तक हमें श्री कृष्ण के लौट आने की आशा बनी हुई है कि श्री कृष्ण कभी न कभी अवश्य लौट कर ब्रज में आएंगे। जीव ही कोटि बरिस। इसी आशा में हम गोपिकाएं करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं कि कभी न कभी श्री कृष्ण ब्रज में लौटकर अवश्य आएंगे। इसलिए तुम तो सखा श्याम सुंदर के। हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सकल जोग के ईश, और सब प्रकार के जोग संजोग अर्थात मिलन के स्वामी हो। अर्थात अगर आप चाहो तो हमारा श्री कृष्ण से, हम गोपिकाओं का श्री कृष्ण से मिलन संभव करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। क्योंकि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे नंद नंदन, हमारे नंद जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी ईश्वर नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। हम सिर्फ उन्हीं को प्रेम कर सकती हैं, किसी दूसरे
परब्रह्म परमात्मा को हम गोपिकाएं प्रेम नहीं कर सकती। तो गोपिकाएं क्या कह रही हैं यहाँ पर, ऊधो मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराधे ईस। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की औराधे अर्थात आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन ज्यों देहि बिनु शीस। मेरा श्री कृष्ण के बिना हमारे शरीर की इंद्रियां उसी प्रकार से शिथिल हो गई हैं, सुस्त पड़ गई हैं, जैसे किसी के शरीर से उसका सिर काट कर अलग कर दिया जाए। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी श्री कृष्ण के बिना शिथिल पड़ चुकी हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। जब तक हमारे शरीर में श्वास चल रही है तब तक हमें श्री कृष्ण के आने की आशा बंधी हुई है, और इस आशा से हम गोपिकाएं करोड़ों वर्षों तक अपने इस शरीर को धारण कर सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हो और हर प्रकार के जोग अर्थात संजोग का अर्थात मिलन करा देने में माहिर हो, तो क्यों नहीं हमें भी श्री कृष्ण से मिलन करा देते। सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, नंद नंदन अर्थात नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई भी ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। हम उनके अलावा किसी दूसरे आराध्य को स्वीकार नहीं कर सकते। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से उद्धव के सूरदास के पद संख्या 8 की व्याख्या हुई। यह व्याख्या आपको कैसी लगी, आपने कितना सीखा, इसके बारे में कमेंट करके हमें अवश्य सूचित कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आपको निरंतर आपके क्लास से संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो प्राप्त होती रहें और आपके बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी होती रहे। धन्यवाद।